Hello everyone. Today we will learn about the endocrine system in man. Endocrine system consists of pituitary gland, thyroid glands, parathyroid glands, pancreas, adrenal glands, thymus, pineal glands, patches of tissue in stomach, small intestine, liver, kidney, heart, skin and etc. ये सारे काम करते हैं एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूज करते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस जो कि पार्ट है ब्रेन का। ये भी काम करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन डायनसेफलन का ये पार्ट है। वर्क एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये काम करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। इट्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन्स। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं जो कि हार्मोन, दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो पोस्टीरियर लोब है उसमें स्टोर करते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग भी है, which increase the rate of hormones in interior pituitary hormones। ये जब हम पिट्यूटरी हार्मोन्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसमें जो हाइपोथैलेमस है इसका क्या रोल है। अगर आप देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं जिसके के तीन लूब होते हैं, एक इंटीरियर लोब और दूसरा मिडिल लोब और तीसरा जो है पोस्टीरियर लोब। यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं जो यहाँ पे एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज़ करके स्टोर करवाते हैं, और जो इंटीरियर लोब है हार्मोन्स जो है कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद इनहिबिटिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को इनहिबिट भी करता है। इट इनहिबिट द अदर हार्मोन, दूसरे जो हार्मोन है उनको इनहिबिट करता है। इट आल्सो सीक्रेट, जैसे मैंने कहा कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच हार्मोन कहते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ड्यूरिंग आफ्टर द बेबी बर्थ रिलीज होता है, जो कि स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है। जैसे कि यूट्रस में स्मूथ मसल्स अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइनल स्टेज होगी प्रेगनेंसी की और बेबी बर्थ होगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के नीचे हैंग हो रहा है ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करेंगे, इट आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्यों? बिकॉज इट इन्फ्लुएंस ऑन अदर एंडोक्राइन हार्मोन्स। ये दूसरे एंडोक्राइन हार्मोन्स के जो ग्लैंड्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये खुद रेगुलेट होता है किससे? हाइपोथैलेमस से। इट हैज़ थ्री लोब्स, जैसे मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में थ्री लोब्स होते हैं, एक इंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है और एक मीडिएटरी या इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं। ये हमारी हम में मौजूद नहीं है, इसका कोई भी काम हमारी बॉडी में नहीं, मगर ये जो दो हैं इनके रोल्स को हम देखेंगे। अगर इस पिक्चर में हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो हैंगिंग ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ है इसको कहते हैं स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो तीन लोब्स हैं, दिस वन इज कॉल्ड इंटीरियर लोब एंड दिस वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब जो पीछे होता है, और यहाँ पे छोटा सा जो लोब होता है उसको कहते हैं मीडियल या इंटरमीडिएट लोब। और जैसे मैंने न्यूरो
न्यूरोसेक्रेटरी सेल की बात की थी कि जो सीक्रेट करते हैं दो किस्म के एंजाइम जो कि स्टोर्ड होते हैं यहाँ पे आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, यहाँ पे आके स्टोर होते हैं। ये जो दो हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, एक होता है एडीएच, एक एडीएच होता है और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दोनों यहाँ पे आके स्टोर होते हैं, मगर रिलीज़ कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस रिलीज़ कर रहा है। और यहाँ पे ये जो इंटीरियर लोब है, यहाँ पे जो है कैपिलरीज जो है अराइज हो रही होती हैं हाइपोथैलेमस से, और कैपिलरीज के थ्रू जो इंटीरियर लोब है कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। इंटीरियर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करेंगे तो ये रिलीज़ करता है ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स हम उनको कहेंगे जो कि स्टिमुलेट, जो कि रेगुलेट करते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनको। तो इनमें जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं, एक इनमें से है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि स्टिमुलेट करता है थायराइड्स को कि वो अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करें। और एक जो हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। द स्पेसिफिक फंक्शन इज स्टिमुलेट द ग्रोथ। अगर इसके फंक्शन की बात करेंगे तो ये स्टिमुलेट करता है किसको? ग्रोथ को। एंड सीक्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स लेयर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड्स का जो कॉर्टेक्स है वहाँ से सीक्रेट करता है कॉर्टिसोल को। एंड वन ऑफ दीज सीक्रेशन इज कॉर्टिसोन, a hormone involved in the carbohydrate and protein metabolism, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो ये ACTH के काम है। एक और हार्मोन रिलीज होता है, इसको ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, जो कि FSH हार्मोन है, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और इसके साथ एक और हार्मोन होता है जिसको LHR ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम गोनाड भी कह सकते हैं। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जो कि सेक्स की मैच्योरिटी में काम करते हैं। रेगुलेट द गोनाड, मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल गोनाड और फीमेल गोनाड दोनों को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट द थायराइड एंड गोनाड्स, थायराइड्स को भी करता है तो गोनाड को भी ये रेगुलेट करता है। STH ट्रोपिन हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, GH भी कहते हैं। ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमोलरी ग्लैंड्स, ये मिल्क प्रोडक्टरी हार्मोन है जो कि मिल्क की प्रोडक्शन में काम आता है, मिल्क की प्रोडक्शन करता है। अगर मीडियन या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड्स की हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हमें इसका कोई काम नहीं, मगर हम डिस्कस करेंगे। इट सीक्रेट द मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? इट कंट्रोल द डार्किंग ऑफ द स्किन। ये जो हो डार्किंग होती है, किन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डार्किन होती है, तो इसका मतलब कि इनमें मेलेनोसाइट जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन की, और ये सीक्रेशंस इसकी होती है जो कि स्किन को डार्क करता है। पोस्टीरियर लोब की अगर हम बात करेंगे, इट स्टोर्ड द सीक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जैसे ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुए थे, तो ये दोनों स्टोर्ड होते हैं किसमें? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें ये स्टोर होते हैं। एबनॉर्मल पिट्यूटरी आउटपुट की अगर बात करेंगे तो इसमें एबनॉर्मलिटीज क्या है? गेंगेंटिज्म में क्या होता है कि एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ST सोमेटोट्रोपिन हार्मोन इन चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो हाइट्स जो है लॉन्ग होगी, जैसे आलम चन्ना की हाइट है, तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है कि हाइट बहुत ज़्यादा होगी। दूसरे एक्रोमेगाली है एक्सेस सीक्रेशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन इन द एडल्टहुड। अगर बड़े जो हैं उनमें अगर जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं
अगर बड़ी उम्र वाले लोगों को अगर ज़्यादा रिलीज़ होने लगेंगे तो ये बोन्स की इनलार्जमेंट, हाथों की इनलार्जमेंट, चेहरे की इनलार्जमेंट करेंगे और ये ख़तरनाक डिजीज़ भी साबित हो सकती है। ड्वार्फिज़म में क्या होता है कि इनसफिशेंस सोमेटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं, कम तादाद में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं चाइल्डहुड में, तो यहाँ पे जो हाइट है वो बंदे की शार्ट रह जाती है। तो आज के लिए ही इतने ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स तक। आगे हम थायराइड ग्लैंड्स को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।